ओके हाय एवरीवन सो आज फिर हम लोग विल सी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुडे एंड टुडे इज इंडिपेंडेंस डे ओके 15th August so kind of important day but what I believe right now is any day it is happening like right now but only important part of your life is to clear examination as soon as possible. अभी जितने भी occasions हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और वट एवर यू सी अराउंड योर सेल्फ, आपका बस इम्पॉर्टेंट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है राइट नाउ इज टू डेडिकेट योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टडी, बिकम समथिंग एंड देन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन. है ना, अभी आप कुछ भी नहीं हो, योर एग्जिस्टेंस इज लाइक नोबडी नोज, बस आपके क्लोज रिलेटिव्स राइट, बट यू हैव टू बिकम समथिंग, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सम पॉसिबल वे. Right, so this is what your focus should be 100% on the exam and without that नहीं हो पाएगा कुछ लाइफ में. 100% कुछ नहीं कर पाओगे, बस चल रहे हो, चलते रहोगे, जिंदा रहोगे, खाते पीते रहोगे, that's it. Okay, so moving to the very first question, if you see here, the immunity provided by Article 361 of the Indian Constitution to now. अब आप देखो बहुत डिटेल में if you see here, बहुत अच्छे से मैंने स्ट्रक्चर किया है इसको. अब as per the Constitution, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड यूटीज एंड द प्रेसिडेंट. लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज एंड द प्रेसिडेंट, गवर्नर, एलजीज, ओके, एंड यूटी एंड प्रेसिडेंट, ये तीन चीज के बारे में आर्टिकल 361 बोलता है. ओके, second important statement is both criminal and civil proceedings cannot be initiated or continued against them while in office. So whosoever is mentioned in the article 361, a criminal and the civil cannot be initiated while they are in office. Now इसका आंसर अगर आप देखोगे तो the answer to this question is D. कोई भी सही नहीं है, both are incorrect. Now I will show you why, because एक चीज यहां पे जो गलत है that is LGs. अगर आप आर्टिकल 361 देखोगे there is no mention of LG. आप देख लो, यहां देखो, कोई टेंशन नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. The president or the governor, okay, shall not be answerable to any court for the. तो आपका यहां पे देखो LGs are not there, right? LGs are not there. So this is what I will tell you कि there is ये जो पहला स्टेटमेंट हमारा, ये हमारा गलत है, राइट. अब आप दूसरा स्टेटमेंट देखो, बोथ क्रिमिनल एंड द सिविल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड. अब आप कोई भी आर्टिकल जब पढ़ते हो ना, यू विल रियलाइज. अब देखो आप आंसर इस आर्टिकल को यहां देखो, ठीक है. नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट or the governor of the state in any court during his term of office. But अगर सिविल प्रोसीडिंग की अगर बात करोगे आप, तो 2 months नोटिस के बाद आप ये काम कर सकते हो. समझ में आ रही है? आप देखो यहां पे आर्टिकल 361 grants immunity to the president and governor both while they are in office. They have protection from both criminal and civil proceedings. While the criminal proceedings cannot be initiated or continued, civil proceedings for the personal acts can be initiated only after giving 2 months notice. तो ये जो मैंने टर्म यूज किया है इनिशिएटेड, है ना, ये कंफ्यूज यहीं पे आपको कैच करना था. एंड सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए 2 months नोटिस अगर आप दे सकते हो तो यू कैन सीरियस, लाइक क्लियरली इट इज सीन इन द आर्टिकल. इसमें कोई भी इफ एंड बट की बात नहीं, राइट. No criminal proceedings in which relief is claimed against the president or the governor until the expiration of 2 months next after notice in writing has to be delivered. 2 महीने तक तो नहीं कर सकते, after 2 months you can initiate, right? तो ये चीज का आपको जानकारी होना चाहिए था. This was the game here, this was the word play here. आपको थोड़ा सा ध्यान देके इसको करना था. If you move to the next question, अब देखा आपके बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इनिशिएटिव्स बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो ये आप सिमिलर देखो, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स. करंटली इंडिया ने 2 एग्रीमेंट साइन किया है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखो यहाँ पे
फर्स्ट इज अ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। दिस इज, अगर आप आंसर देखोगे इसका तो आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट हियर। आप देखो यहाँ पे, वी विल गो टू डायरेक्टली द मेन पेज। ओके, बिल्कुल एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम आर लॉन्चिंग न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव to elevate the strategic partnership between the two countries to the next level. The TSI builds upon the ambitious bilateral cooperation against agenda set on the India-UK Roadmap 2030. तो ये चीज़ जो है आपको इंडिया यूके की है। और आप देखो कल्चरल हेरिटेज को एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया यूएस ने, राइट। तो ये दोनों हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपने अभी देखा। अब आप देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये देखिए आप, है ना। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप जितनी मर्जी बार आप दे लो एग्जामिनेशन, समथिंग दीज क्वेश्चन विल ऑलवेज होल्ड इंपॉर्टेंस। इतना ये इस तरीके के क्वेश्चन आर यूपीएससी फेवरेट, और ये फेवरेट कम नहीं हुआ है कि आपने 4 साल पहले पूछा है, ये आज भी आप नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग के मेंबर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन इंक्लूड है कौन नहीं है, राइट। तो आप पॉज करके अगर आप आंसर देखोगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे द आंसर इज बी 1, 2 and 4, गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स। गवर्नर का नीति आयोग में कोई भी चीज नहीं है। अब ऐसे याद कर लो कि नीति आयोग प्लानिंग करता है चीजों को, और प्लानिंग करने के लिए गवर्नर का कोई रोल नहीं है। गवर्नर का सिर्फ इतना रोल है, हाउस कब डिसॉल्व करना है, इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे काम रोकना है, कैसे काम सेंटर का, तो इट्स ऑल लाइक गवर्नर का पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल नहीं है। सो नीति आयोग में उसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो आज के बाद ये हमेशा याद रखोगे, गवर्नर इसका पार्ट नहीं है। एंड यू कैन सी अ चीफ मिनिस्टर फॉर ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द अदर यूटीज जिसका लेजिस्लेचर नहीं है, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, इट्स ऑल द मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। और आपका आंसर इज 1, 2, 4, 3 इज इनकरेक्ट। तो आज का 3 क्वेश्चन आपने देखा, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये क्या है कि शॉर्ट टाइम है, बहुत कुछ तो आपको नहीं करा सकता हूँ, और बर्डन इतना ज़्यादा रहता है पूरे साल, बिकॉज चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हैंडल करता हूँ। लाइक डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे मेरा जो वर्क हमारा टारगेट रहता है, इट्स वेरी ह्यूज। ओके, सो दिस इनिशिएटिव इज जस्ट टू ब्रिंग यू इन दिस जोन कि आपका जो प्रैक्टिस है और जो क्वेश्चंस का लेवल है आपके एग्जाम का, एक जो वो करना बहुत जरूरी। इन क्वेश्चंस को करने के बाद डेफिनेटली यू शुड मूव टू द वेबसाइट और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीलिम्स क्लियर करो जल्दी। इट्स नॉट हियर यू आर गोइंग टू स्टे। आप सोच के देखो कि अगर 3-4 साल तक प्रीलिम्स नहीं कर पा रहे हो, इट्स अ वेरी वर्स्ट डे ऑफ योर फेज ऑफ योर लाइफ, राइट। तो मेक इट श्योर दैट कि आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स करो, अकेले करो नहीं तो गोल्ड टाइट के साथ करो, पर करना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस टुमारो।